प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्र समुच्चय के संबंध में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। समुच्चय या सेट क्या है? ये विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय होता है। विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उदाहरण जैसे है ए बराबर अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू ये समुच्चय हो गया। ये इसको समुच्चय कहेंगे। समुच्चयों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे कैपिटल लेटर ए बी सी डी, इस तरह से इसको प्रकट करते हैं। समुच्चय का अवयव क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो समुच्चय में संग्रहित वस्तुएं जो होती हैं उसको हम उसका अवयव कहते हैं। जैसे समुच्चय ए है तो इसमें ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू जो है ए ई आई ओ यू ए है जो, इसको हम कहेंगे इसका अवयव। अगर कोई अवयव है तो जैसे ए इज द एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए लिखेंगे, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो ये तुम्हारा जो है अवयव हो गया। ये इसको कहेंगे समुच्चय का अवयव। और अगर कोई वस्तु समुच्चय का अवयव नहीं है तो उसे हम लिख करके काट देते हैं। जैसे एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए द्वारा प्रकट करेंगे, एक्स इज द नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये तुम्हारा अवयव नहीं है। तो ये जैसे समुच्चय ए बराबर ए ई आई ओ यू है, तो इसमें ए इसका अवयव है, तो ए इज द एलिमेंट ऑफ ए हो गया। और इसमें बी नहीं है तो बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ दी सेट। रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई द्वारा प्रकट करते हैं या मझला कोष्ठक लिखकर छोड़ देते हैं। उदाहरण जैसे है यक्स सच दैट यक्स इज नॉट इक्वल टू यक्स, तो स्वयं कोई यक्स जो है यक्स के बराबर नहीं है, तो इसका ये असंभव है। इसका मतलब रिक्त समुच्चय हो गया। ये रिक्त समुच्चय के और भी उदाहरण हम दे सकते हैं। उसके बाद एकल समुच्चय या सिंगल टर्न सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर 6, तो इसका केवल एक अवयव 6 है, तो ये तुम्हारा एकल समुच्चय हो गया। इसके बाद तुम्हारा आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिसको हम गिन सकें, ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर ए बी सी डी लिख दिया, या बी बराबर 1 2 3 4 5 6, तो ए का कितने अवयव हो गए? 4 हो गए ए बी सी डी। बी के जो हो गए 6 अवयव हो गए, तो ये तुम्हारा परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट हो गया। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट, जिस समुच्चय के अवयवों को हम नहीं गिन सकते, गिनती नहीं कर सकते, उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n बराबर जब 1 2 3 लिखोगे तो आगे गिनती नहीं कर सकते कितना है। यक्स सच दैट एक सरल रेखा में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो एक सरल रेखा में कितने बिंदु हैं उसको हम नहीं गिन सकते। अनंत बिंदु हैं तो इसको अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ऐसे ही आकाश में उपस्थित समस्त तारों का समुच्चय, कितने तारे हम नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा अपरिमित समुच्चय हो गया। विसंधित या संयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट, जब दो या दो से अधिक समुच्चयों में जिनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता उसे हम विसंधित या संयुक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 5 6 7 है, तो ये दोनों असंयुक्त समुच्चय है, किसमें? क्योंकि इसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट, जब यदि दो परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान हो, परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या समान हो तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर एक्स वाई जेड हो गया, तो इसके अवयवों की संख्या एन ए जैसे 3 हो गया। यहाँ पर भी 3 अवयव हैं, तो ए और बी दोनों समतुल्य समुच्चय हो गए। समान समुच्चय इक्वल सेट, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, तो उसे हम समान समुच्चय इक्वल सेट कहेंगे। ए बराबर 2 4 6, बी बराबर 4 2 6 7, ए बराबर 2 4 7 है और बी बराबर 2 4 2 7 है, तो इसमें भी अवयव वही है 2 4 7, और यहाँ भी 4 2 7 है, दोनों में अवयव समान उपस्थित है, तो ए बराबर बी हो गया। ए और बी दोनों समान समुच्चय हैं। इसके बाद इसका अगला वीडियो बनेगा
उसको भी देखिएगा। थैंक यू।